हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु के आशीर्वाद से जीवन तर जाता है, व्यक्ति करियर में हर सुख सफलता को प्राप्त करता है। गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान के अलावा लोग अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर दान पुण्य करते हैं, जिससे जीवन सुखमय बना रहता है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में गुरु पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और इस दिन क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेदव्यास जी ने ही दी थी, इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर वेदव्यास जी की पूजा करने का महत्व है और सभी सनातनी को इस दिन वेदव्यास जी की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु वेदव्यास जी अपने गुरु की पूजा करना, भगवान शंकर और चंद्र देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस दिन चने की दाल, पीली मिठाइयाँ, पीले वस्त्रों का दान करना, केसर तिलक लगाना, भगवत गीता का पाठ करना, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में नारियल अर्पित करना बहुत ही शुभ रहता है। गुरु पूर्णिमा का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इसके अगले दिन से ही सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि पवित्र नदी में करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय गंगाजी सहित सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर अपने भगवान, अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीर की स्थापना करें। वेदव्यास जी की यदि तस्वीर या मूर्ति है तो उनकी स्थापना करें। इसके अलावा आप अपने गुरु का भी, जो भी आपके जीवन में गुरु हैं, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया लिखाया है, या आपने किसी गुरु से भी आपने कोई दीक्षा ली हुई है, कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो उनका ध्यान या उनका पूजन भी आपको इस समय करना चाहिए। गुरु व्यास जी के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आह्वान करें। सभी सप्त ऋषियों का ध्यान आप कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आज उनके घर जाकर उनका पूजन करें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी के साथ ही चंद्र देवता की भी पूजा करें। जो लोग उपवास रखना चाहते हो उन्हें उपवास रखने का संकल्प लेकर दिन भर सच्चे मन से उपवास रखना चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का पाठ भी किया जा सकता है और गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा का भी आपको पाठ या श्रवण इस दिन अवश्य करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को सफेद रंग के फल, मिठाई या खीर आदि अर्पित करें। चंद्र देवता को रात के समय चंद्रोदय होने पर जल अर्पित करने के बाद खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाकर उसके बाद ही अपना उपवास खोलना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है। इसलिए चंद्र देवता की पूजा करते समय, जल अर्पित करते समय ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 3 बार अवश्य करें। भूलकर भी इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। इस दिन मछलियों को आटे की गोली, छत पर चिड़ियों को दाना पानी और गौ माता को हरा चारा या गुड़ और रोटी या फिर पीली चने की दाल या फिर केले खिलाने चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान भी देना चाहिए और इस दिन दीप दान करना चाहिए। आसपास के मंदिर में बहते जल में अपने घर के मुख्य द्वार पर और उत्तर दिशा की तरफ एक दीपक आप जला सकते हैं। साल 2024 में इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई शनिवार को शाम 6 बजे से और 21 जुलाई रविवार की दोपहर 3:47 पर तिथि समाप्त होगी। क्योंकि 20 जुलाई को शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले तिथि प्रारंभ हो रही है, इसलिए पूर्णिमा का जो व्रत है वह शनिवार को नहीं रखा जाएगा। आप चंद्र देवता की पूजा या शाम की जो पूजा होती है वह 21 जुलाई रविवार को ही करेंगे और 21 जुलाई रविवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसी दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाएगा और दोपहर के समय व्रत की कथा का पाठ या श्रवण भी किया जा सकता है। 21 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा।
ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान करने के लिए मंत्रों का जाप करने के लिए उत्तम होता है 4:20 से 5:08 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं। अमृतकाल शाम 6:15 से 7:45 तक रहेगा और अमृतकाल में आप शाम की पूजा करके इसी शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारणा भी कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। 21 जुलाई रविवार को चंद्रोदय शाम 7:3 पर होगा तो जो चंद्र देवता की पूजा की जाएगी वह 7:31 के बाद से अमृतकाल समाप्ति से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं। व्रत का पारण भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।